देखिए दोस्तों, टैली प्राइम 3.0 में एक कमाल का जो फीचर है उसको इनबिल्ट किया गया है, जिसको कि आप आसानी से यूज कर सकते हैं और ये आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। अब ये फीचर कौन सा है? ये फीचर है क्यूआर कोड, डायनेमिक क्यूआर कोड, जिसको कि आप टैली से जनरेट कर सकते हैं। आप अपने बिल पे डायनेमिक क्यूआर कोड प्रिंट कर सकते हैं। अपनी रिपोर्ट्स में जो आपकी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स हैं उसमें भी आप जो है क्यूआर कोड को जनरेट कर सकते हैं, या किसी को नॉर्मल क्यूआर कोड भेजना है, डायनेमिक क्यूआर कोड भेजना है, वो भी आप भेज सकते हैं। मेल के थ्रू एक्सपोर्ट करते हैं जो रिपोर्ट, या जो आप प्रिंट करते हैं, उन सभी में आप जो है डायनेमिक क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान है और आप इस चीज का बहुत ही आसानी से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में डायनेमिक क्यूआर कोड के बारे में बताता हूँ, डिटेल में बताता हूँ कि आपको टैली में 3.0 रिलीज में या उससे ऊपर के रिलीज में आपने डायनेमिक क्यूआर कोड का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उसको जनरेट करना है, कैसे कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो यहाँ पे मैं डिटेल में आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ और सारी चीजें करके आपको दिखाता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल टैली गुरुजी में। तो दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की डेट में क्यूआर कोड जो है एक कॉमन सी चीज हो गई है कि भाई जो भी आपके पास बिल आता है या जो भी आपके पास कोई स्टेटमेंट आती है या किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट आता है, तो उसमें अगर वो पेमेंट से रिलेटेड है तो उसमें क्यूआर कोड आता ही आता है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायनेमिक क्यूआर कोड जनरेट करते हैं या डायनेमिक क्यूआर कोड का इस्तेमाल करते हैं, कोई नॉर्मल क्यूआर कोड का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि डायनेमिक क्यूआर कोड क्या होता है और नॉर्मल जो क्यूआर कोड है वो क्या होता है। तो डायनेमिक क्यूआर कोड क्या होता है? ये जनरेट होता है आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से। मतलब जैसे कि आप बिल में प्रिंट करते हैं, तो बिल में आपका अगर डायनेमिक क्यूआर कोड आपने बनाना है तो पर्टिकुलर उस बिल के अमाउंट का जो है डायनेमिक क्यूआर कोड बनेगा। आप अमाउंट को जब कोई पेमेंट करेगा और उस क्यूआर कोड से को स्कैन करेगा तो उसमें अमाउंट को चेंज नहीं कर सकता है। अगर मान लीजिए आपका जो बिल बना है वो बना है 1 लाख रुपए का और उसमें जो डायनेमिक क्यूआर कोड है वो है 1 लाख रुपए का, तो जब कोई उसको स्कैन करेगा पेमेंट करने के लिए तो वो जो अमाउंट है अमाउंट से स्किप कर जाएगा, अमाउंट ऑटोमेटिकली 1 लाख रुपए सेट हो जाएगा और उसके बाद उसमें जो है पासवर्ड डालेगा, एम पिन डालेगा और वो जो पेमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे डायनेमिक क्यूआर कोड पर्टिकुलर किसी अमाउंट के लिए बनाया जाता है, जिसको कि हम डायनेमिक क्यूआर कोड कहते हैं। और नॉर्मल जो क्यूआर कोड होता है वो आपका जैसे कि आपके पेटीएम में या आपके गूगल पे में या आपके फोन पे में जो आपके मोबाइल में जो ऐप में जो क्यूआर कोड होता है को जैसे कि उसको स्कैन करो, या आप किसी रिटेल शॉप में जाते हैं, आप उसको स्कैन करते हैं, अमाउंट डालते हैं और उसमें फिर एम पिन डालते हैं और वो आपका अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है। तो डायनेमिक क्यूआर कोड में और नॉर्मल क्यूआर कोड में यही फर्क है कि डायनेमिक क्यूआर कोड में वो पर्टिकुलर अमाउंट के लिए बनता है, उसमें अमाउंट चेंज नहीं कर सकते हैं, और जो नॉर्मल क्यूआर कोड होता है उसमें आप अमाउंट को चेंज कर सकते हैं। तो टैली में जो क्यूआर कोड आता है या जो क्यूआर कोड प्रिंट होता है, जो जनरेट होता है, वो होता है डायनेमिक क्यूआर कोड। अब यहाँ पे बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं, अपने बिल में प्रिंट कर सकते हैं, अपने आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स में, जैसे कि आप मेल करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, पीडीएफ भेजते हैं किसी को तो, या प्रिंट करते हैं, तो उन सब में जो है आप डायनेमिक क्यूआर कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपने नॉर्मली किसी को डायनेमिक क्यूआर कोड भेजना है कि भाई ठीक है पेमेंट करना है, आपने एक क्यूआर कोड जनरेट किया और भेज दिया, तो वो सब आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने यहाँ पे इनेबल कैसे करना है। तो अगर ये आपका जो टैली प्राइम है और टैली प्राइम का रिलीज 3.0 या उससे ऊपर का रिलीज है, तभी आप इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पीछे के या इससे नीचे के रिलीज में ये फैसिलिटीज आपको नहीं मिलती है। तो इसको एनेबल कैसे करना है टैली प्राइम 3.0 में या उससे ऊपर के रिलीज में? तो आपने क्या करना है, कंपनी को ओपन कर देना है। कंपनी को ओपन करने के बाद में यहाँ पे F11 आपने प्रेस करना है और यहाँ पे राइट हैंड साइड में अदर्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे एनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर पेमेंट लिंक ऑब्लिक क्यूआर कोड को यहाँ पे आपने एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद में यहाँ पे देखिए जो नेम है, नेम आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि अब आप मल्टीपल जो है यहाँ पे मर्चेंट प्रोफाइल बना सकते हैं। आप चाहते हैं भाई किसी को जो क्यूआर कोड जाए, मतलब पेटीएम का क्यूआर कोड जाए, किसी को दूसरे का क्यूआर कोड जाए, तो यहाँ पे आप अलग अलग कर सकते हैं। मतलब जो आपका जो क्यूआर कोड जनरेट करने का मेथड है, आप अलग अलग मर्चेंट प्रोफाइल बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूपीआई पेमेंट के लिए ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे आप यहाँ पे डालेंगे, नीचे एंटर करेंगे तो पेमेंट मेथड आपका गेटवे क्या है, यूपीआई है या रेजर पे है या पेयू है, तो आपने यहाँ पे यूपीआई ले लिया है। ठीक है, तो जो भी आपका है आप वो ले सकते हैं यहाँ पे। तो यूपीआई आईडी में आपने अपनी यूपीआई आईडी डाल देनी है। तो यूपीआई आईडी आपको कहाँ मिलती है? जो आप वॉलेट यूज करते हैं, जो पेटीएम का है या फिर आपका गूगल पे का है या फोन पे का है, तो वहां पे आपको क्यूआर कोड के नीचे आपको उसकी यूपीआई आईडी आपको मिल जाएगी।
उसके बाद मर्चेंट का नेम क्या है, या आप पेटीएम का है या आप अपना डालना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे मर्चेंट नेम डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे पेटीएम हो गया या आपका फोन पे हो गया, वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है, नीचे ऑप्शन आता है QR कोड डिटेल, सेव QR कोड व्हाइल जनरेटिंग फ्रॉम रिपोर्ट। तो ये सेव करना है या नहीं करना है, तो वो आप यहाँ पे जो है ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। आस्क एवरी टाइम, हर बार आपको पूछे तो आस्क एवरी टाइम ले सकते हैं, यस नो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसको मैं यस कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अगर आपके मल्टीपल हैं तो यहाँ यहीं पे जब आप इसके ऑल्ट्रेशन में जाएंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको मिलेगा, क्रिएट अनदर मर्चेंट प्रोफाइल, तो इसको यस करके आप दूसरा भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ और ये विंडो आपने यहाँ पे सेव कर देनी है। अब इसको जनरेट कैसे करना है, अब इसको जनरेट करने के लिए जैसे कि हम एक इनवाइस बना देते हैं, कोई भी एक इनवाइस बना देते हैं। ये इनवाइस हमने बना दिया और यहाँ पे हम इसको एक रैंडमली कोई इनवाइस बना देते हैं, डमी इनवाइस, और इसमें GST लगा देते हैं। ठीक है, और इसमें हम इसको सेव कर देते हैं। जैसे आप इसको सेव करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप आएगा, डू यू वांट टू जनरेट, ये तो ई-वे बिल का है, ये इनवाइस का है, इसको हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे वाउचर टैब में जाना पड़ेगा। अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा, तो वाउचर टैब में जाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं अल्टर में और वाउचर टैब में जाते हैं, और यहाँ पे GST सेल था हमारा वाउचर टैब, और यहाँ पे आपने एक ऑप्शन को इनेबल करना है, जनरेट पेमेंट लिंक ऑब्लिक QR कोड, इसको आपने यहाँ पे सेविंग वाउचर पे यस कर देना है। ठीक है, यस करेंगे और उसको सेव कर देना है। तो जब भी आप कोई इनवाइस सेव करेंगे, जैसे कि हमने ये वाला इनवाइस अभी बनाया है, और इसको जैसे हम सेव करेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछेगा डू यू वांट टू, ये तो ई-वे बिल का है, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आ रहा है, डू यू वांट टू जनरेट पेमेंट लिंक ऑब्लिक QR कोड, तो इसको हम यस कर देते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि रेफरेंस नंबर ये चाहिए, और यहाँ पे अगर आप F12 करेंगे तो यहाँ पे आपको और भी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, शो एक्सपायरी पीरियड, शो रेफरेंस नंबर एंड शो रिमार्क, तो ये भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप अमाउंट, पर्टिकुलर बिल के अमाउंट का भी, अब मान लीजिए आपके पास इसकी आधा पेमेंट पहले आ गई, कुछ पेमेंट आ गई है, अब इसका जो QR कोड है इस बिल का, या इस बिल का जो पेबल अमाउंट है वो कम है, जैसे कि 1 लाख रुपए है। ठीक है, ये आपने 1 लाख रुपए का यहाँ पे बना दिया, जबकि 1,18,000 रुपए था, 18,000 रुपए मान लीजिए हमारे पास आ गया, और 1 लाख रुपए का जो है यहाँ पे हम इसका QR कोड बनाते हैं। ठीक है, तो आप फुल अमाउंट का भी बना सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि आपको कम करना है। ठीक है, तो इसको आपने ऐसे जनरेट कर देना है। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो ये QR कोड इज जनरेटेड सक्सेसफुली। अब इस इनवाइस का अगर हम प्रिंट निकालें तो प्रिंट में क्या हमें दिखता है, तो ये देखिए प्रिंट में हमें यहाँ पे दिखता है QR कोड, स्कैन टू पे, और ये आपका QR कोड बन गया है। ठीक है, लेकिन जो भी इस QR कोड को स्कैन करेगा तो उसको अमाउंट क्या दिखेगा, जो कि हमने 1 लाख रुपए सेट किया था। अगर आप वहां पे सेट नहीं करेंगे तो टोटल बिल का अमाउंट वहां पे पूछेगा। ठीक है, ये तो हो गया कि आप इनवाइस में कैसे इसको कर सकते हैं। अगर आपका प्रिंट में नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे इनवाइस की कॉन्फ़िगरेशन में जाके, और अगर आप यहाँ पे टाइप करेंगे पेमेंट, तो यहाँ पे मेथड ऑफ पेमेंट रिक्वेस्ट आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो लिंक, अगर आपका लिंक है तो लिंक कर सकते हैं, लिंक एंड QR कोड है तो वो भी कर सकते हैं, और नॉर्मल QR कोड करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिंक एंड QR कोड ले लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद प्रीव्यू में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आपके इनवाइस में प्रिंट हो जाएगा। अब इस इनवाइस को आप प्रिंट करेंगे तब भी आएगा, आप एक्सपोर्ट करेंगे तब भी आएगा PDF वगैरह में, या फिर आप इसको मेल करेंगे तब भी ये QR कोड इस इनवाइस के साथ जाएगा। तो अब यहाँ पे दूसरी चीज बता देता हूँ आपको, आप किसी लेजर रिपोर्ट में हैं, जैसे कि हम चले जाते हैं डिस्प्ले अकाउंट लेजर में, इसकी लेजर रिपोर्ट में, अब आपने इसका जो पेमेंट है या आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में चले जाते हैं तो हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा। अब आपने इसका QR कोड जनरेट करना है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। मान लीजिए हम इन 2 बिल का QR कोड बनाना चाहते हैं या सभी का बनाना चाहते हैं, तो सभी को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपने जैसे आप यहाँ पे ऑल्ट P करें तब भी आपको पूछेगा, या फिर आप यहाँ पे कर सकते हैं एक्सचेंज, और यहाँ पे जनरेट QR कोड, और यहाँ पे करंट पे आप जा सकते हैं। तो करंट में देखिए मल्टीपल रेफरेंस आ गए, और यहाँ पे टोटल अमाउंट आ गया जो हमने सेलेक्ट किया था। एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो ये सभी के जो है QR कोड यहाँ पे वाउचर्स, सभी वाउचर्स में बन चुके हैं। ठीक है, जो वाउचर्स थे सभी में QR कोड बन चुके हैं। अब अगर आप इसको प्रिंट करेंगे, मान लीजिए आप इसको प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट में आप देखेंगे कि जब आप प्रिंट के लिए यस करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा भाई प्रिंट में क्या QR कोड जनरेट करना है कि नहीं करना है, तो यहाँ पे भी हम इसको जनरेट कर सकते हैं। जैसे हम प्रिंट पे जाएंगे या एक्सपोर्ट पे जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे तो वहां पे आपको ये QR कोड जनरेट करने के लिए पूछेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा अगर आपने रैंडमली किसी को भेजना है
ठीक है, आप बिल बाय बिल मेंटेन नहीं करते, आपने को नहीं पता, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सचेंज में जा सकते हैं। एक्सचेंज में जाने के बाद यहाँ पे जनरेट पेमेंट लिंक ऑब्लिक क्यूआर कोड पे जा सकते हैं और अदर में जा सकते हैं। तो यहाँ पे पार्टी चूज कर लीजिए, जैसे कि एबीसी कंपनी है, एबीसी ट्रेडिंग कंपनी है। अब इसमें स्पेसिफिक बिल जो कि उसके बिल आउटस्टैंडिंग में है, तो जैसे आपने स्पेसिफिक बिल लेना है तो यहाँ पे जितने भी आउटस्टैंडिंग बिल है वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आपने ऑल बिल लेना है तो ऑल बिल का भी अमाउंट यहाँ पे आ गया। जैसे आप इसको सेव करेंगे तो ये सभी के क्यूआर कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो गए हैं। तो अगर आप इसके किसी भी बिल में जाएंगे तो वहां पे उसका क्यूआर कोड बन चुका होगा। तो ये देखिए, इसका क्यूआर कोड बन गया है। ठीक है, अगर आपने देखना है किसी बिल में कि भाई इसका क्यूआर कोड बना है कि नहीं बना है, तो इस बिल में अगर आप यहाँ पे रिलेटेड रिपोर्ट में जाएंगे और यहाँ पे सबसे नीचे पेमेंट लिंक ऑब्लिक क्यूआर कोड में जाएंगे तो ये देखिए इसका क्यूआर कोड बना हुआ है, इतने अमाउंट का है और ऐसा ऐसा है। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पे आराम से इस मेथड को या डायनेमिक क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप इसको करेंगे, आपको कोई दिक्कत आती है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि भाई इसमें ऐसी दिक्कत आ रही है, इसको कैसे रिजॉल्व करना है, या ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट के रिप्लाई करने की। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, मुझे बताएगा जरूर। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं ऐसी किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।